मुश्किल हुआ रे मेरा पनघट पे आना, मुश्किल हुआ रे मेरा पनघट पे आना। जाऊं जिस गली में मोहे मिल जाए कान्हा रे। मुश्किल हुआ रे मेरा पनघट पे आना, मुश्किल हुआ रे मेरा पनघट पे आना। जाऊं जिस गली में मोहे मिल जाए कान्हा। मुश्किल हुआ रे मेरा पनघट पे आना, मुश्किल हुआ रे मेरा पनघट पे आना। पे पगड़ी बांधे श्याम बड़ो प्यारो लागे, श्याम बड़ो प्यारो लागे, श्याम बड़ो प्यारो लागे, मोहन बड़ो प्यारो लागे। ओ राधा जी, कन्हैया जी से क्या कह रही हैं? आज के मरो खारो मोड़ पीनार सजाई, रूप रंग बेलो खारो काल पीनार सजाई, ओ रूप रंग बेलो खारो बड़ो प्यारो लागे, हो श्याम बड़ो प्यारो लागे, मोहन बड़ो प्यारो लागे, श्याम बड़ो प्यारो। बता कित जाके आया, बता कित जाके आया, ओ कहो कितना सिर जाया, कहो कितना सिर जाया। जब हमारे पति देव जी सारी रात घर नहीं आते ना, तो हम सुबह पूछते हैं ना कि रात को कहाँ गया था। कुंडला
बापुए इनके पद वंदन किए नाश सवे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। बालकृष्ण लाल की जय।
रसिक महानुभाव प्रदकाल की कथा के प्रातः सुखदेव जी कहते राजा फारीक आज अयोध्या के मध्य चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के यहाँ माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा के घर साक्षात धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी महाराज का प्रादुर्भाव। सारी अयोध्या में आह्लाद का आम था। सारे अयोध्यावासी आनंदित प्रफुल्लित हो रहे थे। और दशरथ जी महाराज ने खजाने खोल रखे हैं। जो आ रहा है दर्शन कर रहा है, बधाई दे रहा है और दशरथ जी महाराज से बधाई ले रहा है। अयोध्या में चतुर्दिक आनंद का अनुभव हो रहा है। कैलाश पर भगवान भोलानाथ को पता चला मेरे आराध्य का प्रादुर्भाव हो गया। जिस समय भोलानाथ अयोध्या में चलने के लिए तत्पर काकभुसुंडी जी महाराज से राह रही है। काकभुसुंडी जी महाराज कहने लगे, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। दोनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके दोनों अयोध्या में चले गए। सरयू में स्नान किया, सरयू की रज को धारण किया। राघवेंद्र सरकार के दर्शन करने के लिए जिस समय पधारे, आज प्रातः काल से संध्या हो गई। प्रभु के दर्शन करने के लिए अबाल वृद्ध नर नारियों का समूह लगा। राघव को देख करके किसी की ऐसी दृष्टि लगी है कि आज राघव लाल जी दुग्ध पान नहीं कर रहे। भैया जब दुग्ध पान कराती है तभी प्रभु पलट देते। भैया कौशल्या के नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित। सुमंत्र जी को तत्क्षण वशिष्ठ जी महाराज के पास में भेजा गया। वशिष्ठ जी महाराज जिस समय आए, वशिष्ठ जी महाराज ने प्रभु को निहार करके कहने लगे, मैया मैया लाला को तो नजर लग गई। अभी महलों में सबके आवागमन को रोक दिया जाए। भोलानाथ और काकभुसुंडी जी महाराज जिस समय प्रवेश कर रहे हैं, भोलानाथ और काकभुसुंडी जी महाराज को रोक दिया गया। दौड़े दौड़े द्वारपाल आए और रोक दिया। भोलानाथ के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित। काकभुसुंडी जी महाराज को लेकर के सरयू के तट पर पहुंचे। नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित। प्रभु आज मुझे दर्शन से वंचित रहना पड़ा, लेकिन हम भी तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि आपके दर्शन नहीं कर रहे। गुरुदेव वशिष्ठ तो जानते। मैया गुरुदेव वशिष्ठ से कहने लगी, गुरुदेव आप कोई उपाय करो जो लाला की नजर उतर जाए। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, मां अगर लाला की नजर को उतारनी है तो सरयू के तट पर भेजो मंत्री जी को। सरयू के तट पर एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण है। अगर वो सिद्ध ब्राह्मण आएंगे और आकर के लाला को झाड़ा देंगे तो नजर उतर जाएगी। सुमंत्र जी को सरयू के तट पर भेजा गया। अभी जैसे ही सुमंत्र जी सरयू के तट पर पधारे,
भोलानाथ तो देख करके पहचान गए। मनी मन में विचार कर रहे हैं कि लगता है कि प्रभु ने कृपा कर दी। सरयू के तट पर आकर के विराजमान है। सुमंत्र जी ने जिस समय देखा दिव्य मस्तक पर जटा जूट है, पूछने लगे बाबा आपका नाम क्या है? भैया मुझे सदाशिव जोशी कहते हैं। बाबा हमारे महाराज के पुत्र राघवलाल को बड़ी नजर लग गई है, आप नजर उतार दोगे? भोलानाथ के नेत्र में अश्रु छलका। कहने लगे भैया नजर उतारना तो आता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत काम जरूर चला ले। तो बाबा आप मेरे साथ चल। जैसे ही बाबा चलने के लिए तत्पर हुए, कहा कुसुंडी जी महाराज कहने लगे मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? अगर मुझे छोड़ के जाओगे तो अभी बता दूंगा कि कैसे सदाशिव जोशी हो। बोलो राधे राधे। भोलानाथ से राधे। भोलानाथ कहने लगे भैया हम जहां जाते हैं ना वहां हम दोनों जाते हैं, अकेले नहीं जाते। बाबा ये क्या करेंगे? भैया मेरा बुढ़ापा है इसलिए मुझे कुछ कम दिखता है। मैं मंत्र पढ़ता हूं और ये झाड़ा लगाते हैं। सुमंत्र जी बातों में आ गए, दोनों को लेकर के चल दिए। आज दोनों को महलों में प्रवेश कराए और जिस समय महलों में प्रवेश कराया माता कौशल्या की गोद में प्रभु राघवलाल। माता कौशल्या कहने लगी बाबा मेरे लाला को पता नहीं क्या हो गया, आज सुबह से लाला दुग्ध पान नहीं कर रहा। भोलानाथ कहने लगे मैया लाला को मेरी गोद में दे तब तो पता लगाऊं कि क्या हो गया। गोद में तो तेने अपने बिठा रखा है और पूछ रही है मुझसे। मैया ने तत्क्षण प्रभु को लिया और लेकर के भोलानाथ की गोद में दी। जैसे ही भोलानाथ की गोद में प्रभु पधारे, मैया तेरे लाला को तो बड़ी जोर की पत्थर फोड़ नजर लगी है। भैया के तो नेत्र में अश्रु आए। बाबा कोई उपाय कर। अरे उपाय तो करूंगा भैया, एक काम कर, चांदी की कटोरी में गंगाजल लेकर के और एक चाकू भी ले आए। भोलानाथ ने सोचा कि मैया को अंदर भेजूं तो प्रभु के चरण कमल मस्तक से लगा। मैया तो अंदर गई और भोलानाथ प्रभु के चरण कमल लेकर के अपने मस्तक की जटाओं से लगा ले। जैसे ही मैया आई बाबा जल ले आए। ला मैया। महाराज बाबा ने जल लिया और जल लेकर के चाकू से उसे हिलाने लगे कि इसको मंत्र पढ़ना था। ये तो मैया को बहकावा हो रहा है, इसलिए मंत्र पढ़ने का बहाना चल रहा है। जो सारे संसार की नजर उतारता है भला उसकी नजर कौन उतारे? धीरे धीरे चाकू चलाने लगे और जल प्रभु को जल पिलाया, जल के छींटा लगाया। ले भैया अब तू लाला को दूध पिला। जो भैया ने दुग्ध पान कराया भैया तो प्रसन्न हो गए। बाबा एक काम करना बाबा, कल भी आकर के लाला को झाड़ा लगा जाना। वशिष्ठ जी तो देख रहे हैं। भोलानाथ कहने लगे मैया कल आने से काम नहीं चलेगा। तेरे लाला को इतनी पत्थर फोड़ नजर है, 40 दिन तक रोज झाड़ा देना पड़ेगा। भैया कहने लगी बाबा 40 दिन तक आप आओगे? अरे आना ही पड़ेगा भैया मुझे तो बाबा आप 40 दिन तक आ। भैया कहने लगी बाबा आप 40 दिन तक नित्य प्रति आना। भोलानाथ कहने लगे मैया तेरे यहाँ आना बहुत कठिन है। तेरा इतना बड़ा राज दरबार है, कोई घुसने नहीं देता है। पास तो बनवा दे हम दोनों की। बोलो राधे। सुखदेव जी कहते राजा पारी गुरुदेव वशिष्ठ तो इस लीला को देख करके आह्लादित हो। भोलानाथ का कुसुंडी जी महाराज को लेकर के गए।
नित्य प्रति आते और नित्य प्रति प्रभु को झाड़ा लगाने के बहाने से आज भोलानाथ प्रभु को गोद में खिला करके सरयू के तट पर चले जाते हैं। 40 दिन तक भोलानाथ के साथ में काकभुसुंडी जी महाराज पधारे। आज जब 40 दिन परिपूर्ण हो गए, भोलानाथ कैलाश पर जाने के लिए सरयू से विदा ले रहे हैं। महाराज काकभुसुंडी जी का तो मन रम गया। काकभुसुंडी जी महाराज कहने लगे, बाबा आपको जाना है तो जाओ, बाबा मैं जाने वाला नहीं। मैं तो प्रभु की झूठी पातर की प्रसादी पाऊंगा और यहीं पर सरयू में स्नान करूंगा, सरयू के रज को धारण करूंगा और प्रभु के साथ में क्रीड़ा किया करूंगा। भोलानाथ चल। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, धीरे धीरे प्रभु आज घुटुआन चलता है। जिस समय प्रभु घुटुआन चलने लगे, मैया ने दिव्य पैजनी ली और पैजनी लेकर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लाल जी महाराज के युगल चरणारविंद पे पादारविंद में धारण कराए, मणियों के कंगन धारण कराए। कभी मैया प्रभु को निहारती है तो कभी मैया स्फटिक मणि के खंभों में प्रभु के प्रतिबिंब को निहारती है और प्रभु के प्रतिबिंब को निहार करके अंतस्थ में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजा, आज मैया ने जिस समय प्रभु के चरणारविंद में पैजनी बांधी है, आज प्रभु राघवेंद्र सरकार दिव्य पैजनी धारण करके ठुमक ठुमक करते हुए सारे राजगृह में क्रीड़ा कर रहे हैं। ठुमक चलते रामचंद्र, ठुमक 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 चलते रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया
प्रभु ने चलना आरंभ कर दिया। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आज चलना आरंभ कर रहा है, अभी तो राजगृह को छोड़ करके बाहर दरवाजे से, महल के दरवाजे से निकल करके छोटे छोटे बालकों के साथ में खेल रहे हैं। महाराज दशरथ आते राघवलाल की प्रतीक्षा करते हैं, राघवलाल को अपने हाथ से खिलाऊंगा, लेकिन राघवलाल कहां रुकने वाले? दौड़ते हैं धीरे धीरे महल के दरवाजे तक। दशरथ जी महाराज जाते हैं, राघव सुनो, राघव सुनो, राघव सुनो, लेकिन राघव तो महल के द्वारे के बाहर दौड़ जाते हैं। दशरथ जी महाराज से रहा नहीं जाता। दशरथ जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैं महाराज हूं, मैं राघव को पकड़ने के लिए कैसे दौड़ूं? दशरथ जी रुक जाते हैं, सुमंत्र जी को बुलाते हैं और सुमंत्र जी को बुला करके कहते हैं कि सुमंत्र जी आप जाओ और राघव को लेकर के आओ, राघव से कहो कि महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमंत्र जी चलते हैं। दशरथ जी महाराज विराजमान है कि राघव को अपने हाथ से प्रसादी पवाऊंगा। वो जाल कराता बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, वो जाल कराता बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, हरियावत ताजी बाल समाजा, हरियावत ताजी बाल समाजा। सुमंत्र जी जाते और सुमंत्री जी जाकर के कहते हैं राघव, राघवलाल आपको महाराज ने बुलाया। प्रभु श्री राम मन में विचार करते हैं कि मैं किसी महाराज की आज्ञा को पालन करने के लिए नहीं आया, महाराजा बनाने वाला मैं हूं। अगर पिता दशरथ मुझे पुकारते तब तो मैं जाता, लेकिन महाराज दशरथ बुला रहे हैं तो मैं जाऊंगा। ये महाराज के महाराजत्व को छोड़ करके जब तक पिता का प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक मैं भी अपने बाल समाज को छोड़ करके जा नहीं सकता। मैया से रहा नहीं गया। मैया कहाँ रुके? कौशल्या तब बोला न जाई, 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 मोके प्रभु चलत पराई, मोके प्रभु चलत पराई। मैया कौशल्या ने सारे राज की बंधन त्याग दी, दौड़ी दौड़ी गई, धूल धूसरित राघवलाल के पास जाकर के राघवलाल को उठाया, हृदय से लगा लिया। मैया आज राघवलाल को अपने साथ लेकर चली।
माता मात्र। मैया ने नहीं सोचा कि मैं अयोध्या की महारानी हूं, महल छोड़ करके कैसे दौड़ूं। मैया ने सारी सीमाओं का लांघ दिया। माता और पिता में इतना ही अंतर है। पिता को जब बच्चा गोद में लेना होता है तो बिल्कुल साफ सुथरा सजा धजा होना चाहिए। बोलो राधे राधे। लेकिन मैया कभी ये नहीं सोचती है। मैया के कितने ही कीमती कपड़े क्यों ना हो, लेकिन जिस समय बालक को देखती है, बालक को उठा करके हृदय से लगा लेती है। ये है माँ का मात्र। मैया लेकर के चली गई, दशरथ जी महाराज के पास में विराजमान करती। और जिस समय दशरथ जी महाराज के पास में प्रभु को विराजमान की, आज दशरथ जी महाराज दिव्य चिड़वा और दही खा रहे हैं। दही और चिड़वा का ग्रास लिया और राघव लाल के मुख में दे दिया। प्रभु तो धीरे धीरे ही तो प्रसादी पाए। ये तो माँ की ही सामर्थ्य है कि बालक को कितने प्रेम से पवाती है। पिता नहीं खिला सकता है। बोलो राधे राधे। दशरथ जी महाराज ने एक ग्रास दिया और एक ग्रास अपने मुख में रखा, फिर दूसरा ग्रास राघव लाल को दिया और फिर अपने मुख में रखा। मन में विचार करने लगे, ये बहुत धीरे धीरे पाता है। भूल गए, राघव लाल को स्वयं पाने लग गए। ब्रह्म भी उठ करके चला गया। ब्रह्म कहता है कि जीव जब तक मेरी ओर दृष्टि रखता है तब तक मैं जीव को निहारता हूँ। और जब ब्रह्म मन में विचार करता है कि जब जीव मेरी ओर से दृष्टि हटा लेता है तो मैं भी त्याग देता हूँ। सन्मुख हो ये जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघ नाथ ही तब। भगवान कहते हैं कि जीव जब जब मेरे सामने आता है तब तब मैं कोटि जन्म के उसके पापों को दूर कर देता हूँ। और जब जब जीव मुझसे विमुख हो जाता है तो अनंत अनंत विकारों से युक्त हो जाता है। प्रभु को मैया ले गई और ले जाकर के मैया प्रसादी पवारे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा पारी आज अयोध्या के महलों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लाल जी महाराज क्रीड़ा कर रहे। क्रीड़ा करते करते प्रभु आज जिस समय अपने भ्राताओं को लेकर के गए, भ्राताओं के साथ में क्रीड़ा करते करते आज स्वयं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार लखन भरत और शत्रुघ्न जी महाराज से खेलते खेलते खेल खेल में पराजित हो जाते। जिस समय प्रभु पराजित होते, लखन लाल भरत लाल शत्रुघ्न जी महाराज मैया कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा के पास आते हैं और आकर के मैया के सामने ताली बजाते हैं। मैया मैया आज तो हमने दादा राम को हरा। प्रभु को कितना आनंद मिलता है। प्रभु मन में विचार करते हैं कि अगर कहीं आज मैं विजयी हो गया होता और मेरे छोटे भाई पराजित हो गए होते तो आज इस सुख से वंचित रहना पड़ता। जीवन में बड़ा कौन है? जो छोटे से पराजय स्वीकार कर ले वही तो बड़ा बनने का अधिकारी है। जीवन में बड़े बनने से सब कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन में अपने आप को जितना छोटा बनाओगे, जितना विनम्र बनाओगे, जितना विनय संपन्न बनाओगे, उतने ही जीवन के सुख का अनुभव मिलेगा। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दो, चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धो। हाथी बहुत बड़ा है, चीटी बहुत छोटी है, लेकिन चीटी योजन गंदा है। एक चीटी यदि हाथी की सूंड में प्रवेश कर जाए तो हाथी गोविंदाय नमो।
ये जो सुख अपने आप को विनय संपन्न बनाने में है, वो सुख अभिमानी बनाने में नहीं है। पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत बड़ा है, द्वितीया का चंद्रमा तो छोटा, लेकिन द्वितीया के चंद्रमा को सब कोई प्रणाम करता है। प्रभु ने संकल्प लिया है कि मेरी तो जीवन में छोटे भाइयों से पराजय में ही विजय सन्न है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, धीरे धीरे प्रभु बड़े हो रहे हैं, और जिस समय प्रभु बड़े हो रहे हैं, भ्राताओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान राम की कथा है, भगवान राम की कथा अवाध और अगाध। जब तक जीवन में राम कथा नहीं, तब तक जीवन में जीव कृष्ण कथा श्रवण करने का अधिकार ही नहीं। भगवान राम की कथा व्यक्ति के जीवन के आचरण और व्यवहार को सुधारने का प्रसंग है। भगवान राम की कथा मानव जीव के जीवन में विद्यमान सूक्ष्म वासनाओं के विनाश का प्रसंग है। भगवान राम की कथा राजधर्म मानव धर्म को सिखाने का प्रसंग है। भगवान राम की कथा मानवीय आचरण को सिखाने का प्रसंग है। रामायण अर्थात भगवान श्री राम का था। जब जब रामायण की कथा में प्रवेश करते हैं तो मन में विचार करना कि आप राम की केवल कथा नहीं सुन रहे हो, आप राम के घर में प्रवेश करके राम का साक्षात्कार कर रहे हो। भगवान राम की कथा समुद्र के समान अगाध और अवाध, लेकिन समुद्र में और राम कथा में एक अंतर। समुद्र अगाध है, अवाध है, लेकिन समुद्र के जल का स्वाद खारा है। भगवान राम की कथा में कहीं खारापन नहीं है। जो जो आगे बढ़ते हैं गहराई बढ़ती जाती है और खारेपन का नाम नहीं, मिठास ही बढ़ती जाती है। भगवान राम की कथा तो मधुराति मधुर कथा। जिस समय गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस का प्रणयन किया तो पहले जन्म में वाल्मीकि के रूप में वर्णन किया, उसके पूर्व काकभुसुंडी के रूप में वर्णन किया, लेकिन दो बार भी राम कथा का वर्णन करने के अनंतर जब मन में संतोष नहीं हुआ, मन में विचार करने लगे कि अभी भी कुछ अवशिष्ट रह गया है, तो तुलसी के रूप में अवतरित हुए और तुलसी के रूप में अवतरित होकर के रामचरितमानस की निर्मित की। आरंभ में तो गोस्वामी जी महाराज भी रामचरितमानस को संस्कृत में ही लिख रहे थे, लेकिन जिस समय गोस्वामी जी महाराज ने संस्कृत में रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया तो स्वयं प्रभु ने स्वप्न दिया और स्वप्न दे करके कहा, तुलसी मेरे इस प्रसंग को जन प्रचलित भाषा में लिखो। तब कई गोस्वामी जी महाराज ने अवध की भाषा में, अवध की लिपि में मानस को लिखा। सारा ग्रंथ तैयार हो गया, लेकिन आज तक ग्रंथ के तैयार होने के अनंतर भी गोस्वामी जी महाराज को इसका नाम नहीं समझ में आया कि नाम क्या है। गोस्वामी जी महाराज ये विचार करने के लिए विचरण करते करते ब्रजमंडल में पधारे, और जिस समय ब्रजमंडल में पधारे तो ब्रजमंडल में प्रवेश करके गोपियों को निहारा। गोपियां अपने प्राणाराध के परात्पर भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और स्मरण करके मन ही मन में विचार कर रही हैं
मधुर गान कर रही हैं कि हमारे प्रभु इतनी ऊंची अटारी पर विराजमान है कि उस पर चढ़ने के लिए न जाने हमें कितनी बड़ी नसेनी की जरूरत पड़ेगी। गोस्वामी जी महाराज ने देखा, सुना, और सुनते ही गोस्वामी जी महाराज को इस ग्रंथ का नाम स्मरण हो आया। गोस्वामी जी महाराज ने मन में विचार किया कि इस ग्रंथ का नाम लिखा जाए रामचरितमानस, यही नाम। कहने लगे गोपियों, अरे तुम अपने प्रिय से मिलना चाहती हो, उस प्रिय से मिलने के लिए, उसकी अटारी तक पहुंचने के लिए तुम कितनी ऊंची नसेनी बनाओगी। एक काम करो ना, मेरी बात मानो तो 4 डंडे की एक नसेनी बना लो। पहला डंडा चरित्र का लगाओ, दूसरा डंडा मानस का लगाओ। जैसे ही 2 डंडे पर चढ़ोगी कि तीसरे डंडे पर अपने प्रिय आराध्य राम के दर्शन हो जाए। जीवन के चरित्र को सुंदर बना करके जो जीव मानस को, हृदय की वृत्ति को सुधार लेते हैं, वही तो राम को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। रामो विग्रहवान धर्मा। राम केवल मात्र चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के पुत्र नहीं है, राम तो विग्रहवान धर्म है। राम की एक लीला, राम की कथा का एक प्रसंग धर्म का जीवंत स्वरूप है। भगवान राम की कथा आदर्श कथा है। भगवान राम का चरित्र आदर्श चरित्र है। भगवान राम आदर्श पुत्र हैं, भगवान राम आदर्श मित्र हैं, भगवान राम आदर्श भ्राता हैं, भगवान राम आदर्श राजा हैं, भगवान राम आदर्श शिष्य हैं। और आप कहोगे भगवान राम आदर्श पति भी हैं क्या? बोलो राधे राधे। भगवान राम तो आदर्श पति ही हैं। आप कहोगे माता जानकी के त्याग करने के बाद? प्रभु श्री राम ने माता जानकी को हृदय से कभी त्याग नहीं किया। लीला का कार्य परिपूर्ण करना था, इसलिए लौकिक रूप से माता जानकी का त्याग किया, अलौकिक रूप से हृदय से कभी जानकी का त्याग नहीं किया। अगर जानकी का त्याग किया होता तो जिस समय माता जानकी को वन में भेजा है, प्रभु श्री राम ने तत्क्षण पर्यंत को छोड़ दिया, बाहुलतोपधाना, अपने हस्त कमल की भुजा को आपने तकिया बनाया है। जिस दिन से माता जानकी का त्याग किया, तब से प्रभु श्री राम ने कभी पर्यंत के ऊपर में शयन नहीं किया। विचार करके देखो, क्या वास्तव में प्रभु श्री राम ने माता जानकी का त्याग किया? भगवान राम का चरित्र आदर्श चरित्र, रामायण के एक एक पात्र का चरित्र आदर्श है। क्या राम का चरित्र आदर्श है? जहां राम का चरित्र आदर्श है, वही भरतलाल जी महाराज का चरित्र राम के चरित्र से कहीं पीछे नहीं है। भैया भरत का त्याग तो प्रभु श्री राम से भी बढ़कर है। राम ने राज्य सिंहासन का त्याग किया तो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करता, क्योंकि राम को तो पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास मिला। भरतलाल जी महाराज को वनवास नहीं मिला। भरतलाल जी महाराज को अयोध्या
अयोध्या का राज्य सिंहासन मिला, और जिसे राज्य सिंहासन मिला हो, अगर राज्य सिंहासन मिलने के बाद वो राज्य सिंहासन का त्याग करे, वास्तव में त्याग कहलाने का अधिकारी तो वही है। जीवन में व्यक्ति कहे कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, कभी बेईमानी का अवसर नहीं मिला तब तक ईमानदार है, और अवसर मिलते ही अगर बेईमान हो गए तो काहे के ईमानदार हैं? बोलो राधे राधे। भरतलाल को राज्य सिंहासन मिला है, लेकिन भरतलाल ने 14 वर्ष तक गोमूत्र का धर्म का पालन किया है, नंदीग्राम में निवास किया है, इतना त्याग किया। और इतना त्याग करने के बाद जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक गुरुदेव वशिष्ठ के सानिध्य में हुआ, सबको सेवाएं दी गई, तो भैया भरतलाल को कौन सा स्थान दिया गया? भरतलाल को सिंहासन के पीछे खड़ा किया गया, हाथ में छत्र दिया गया। लोगों से रहा नहीं गया। लोग कहने लगे भरत कि इतने बड़े त्याग का ये फल दिया गया। जिस भरत ने अयोध्या के राज्य सिंहासन पर 14 वर्ष तक राघवेंद्र सरकार की पादुका रख करके, पादुकाओं से आज्ञा लेकर के अयोध्या के राज्य सिंहासन को संपादित किया था, अयोध्या का राज्य चलाया था, आज जिस समय प्रभु श्री राम का आगमन हुआ, प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बने, तो प्रभु श्री राम ने भरतलाल को सिंहासन के पीछे खड़ा किया। क्या सामने रख करके कोई सेवा नहीं दी जा सकती? प्रभु श्री राम से रहा नहीं गया। प्रभु श्री राम कहने लगे सांसारिक जीवो, तुम भरत को नहीं समझ सकते हो, तुम भरत को नहीं पहचान पाओगे। भरत को पहचानना और भरत को समझना बहुत कठिन है। भरत की तुलना किसी सांसारिक व्यक्ति से नहीं है। भरत तो मेरा संत है, और संत की छत्र छाया में अगर मैं राज्य सिंहासन पर बैठ करके सत्ता का निर्वाह करूंगा तो कभी सत्ता के सिंहासन पर बैठ करके अनर्थ नहीं होगा। इसलिए मैंने भरत के हाथ में ये छत्र सौंपा। रामायण का एक एक पात्र आदर्श पात्र, रामायण के एक एक पात्र का चरित्र आदर्श चरित्र है। जहां माता जानकी का चरित्र दिव्य है, वहीं उर्मिला जी का चरित्र माता जानकी के चरित्र से कहीं पीछे नहीं। माता जानकी तो फिर भी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के साथ वन में गए, लेकिन धन्य है लखनलाल की पत्नी उर्मिला को। एक बार लखन से ये नहीं कहा कि जब जानकी जी वन में जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? बोलो राधे राधे। ये है उर्मिला का त्याग। संसार के किसी साधक ने तुलसी से पूछ लिया कि जिस उर्मिला ने इतना बड़ा त्याग किया हो, उस उर्मिला के लिए कहीं पर अलग से नाम न लिया गया हो मानस में। गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि मैं क्या करूं?